साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज प्रकृति और बैठे बैठे कुछ ख्याल आया कि हम पत्रकार हैं और हमें जब कभी भी देश में कहीं अराजकता होती है और जनता का नुकसान होता है, जनता भ्रमित होती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पे हो, तो समाज के बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को और जो समाज के बारे में बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, बेहतर समाज चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी सद्भाव को बनाने में जिनका प्रयास रहता है, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, तो ऐसे लोगों को हमेशा जब देश संकट में होता है, समाज संकट में होता है, मानवता संकट में होती है, तो आगे आकर के कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो नू मेवात हरियाणा में बवाल हुआ है, ये अच्छा नहीं है। बहुत ही गलत संदेश इससे दुनिया में जा रहा है, देश में जा रहा है और सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करें। क्या कारण है कि वहाँ पे एक शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर कुछ लोगों ने ऐतराज़ जताया, कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिए। हो सकता है शोभा यात्रा में भी कुछ लोग, क्योंकि भीड़ जब होती है तो उसमें कई किस्म के लोग होते हैं और जो इस तरह के लोग होते हैं वो जिनकी सोच फितरत की होती है, वो किसी भी समाज के हों, कहीं के भी हों, उनका काम खुरापात करना है। तो ये बिल्कुल जो है इस तरह के किसी भी समाज की परंपराएं हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की परंपराएं हों, हिंदू समाज की हों, सिख समाज की हों, जैन की हों, बौद्ध की हों, तो उनको अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परंपराओं को मानना चाहिए और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उन पर पहले ही अंकुश लगाना चाहिए। तो ये अच्छा संदेश नहीं है देश में कि जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जो है पशुओं के गौ सेवा के नाम पर वहाँ भी बहुत जगह ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो ये अच्छा संदेश नहीं है। और नू मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमारी भारतीय सेना में भी बहुत से लोग सेवा दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे रहे हैं। बहुत संपन्न इलाका है और मैं बताते चलूँ कि मेवाती वो लोग हैं जो जिनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और ये तमाम लोग जो है रामकृष्ण के वंशज हैं। मेवात में आज भी वो लोग अपने नाम के आगे चौहान, तोमर, तमाम जो है राव और इस तरह के जो राजपूतों की जातियां, बिरादरियां हैं, उनको आगे लगाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम एक आर्यव्रत के लोग ही आज आपस में लड़ रहे हैं और हम संस्कृति के ईश्वर के नाम पे लड़ रहे हैं, जबकि ईश्वर के नाम पे सबको एक होना चाहिए। महापुरुषों ने, सभी ने, पैगंबरों ने इंसानियत का पैगाम दिया है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को और बिल्कुल जो है ये मज़हब, संस्कृति और इन परंपराओं को लेकर के हमें इस तरह का खूनी खेल नहीं खेलना चाहिए। आज करोड़ों का नुकसान मेवात में हुआ है। 2 जवानों की, होमगार्ड के जवानों की जान चली गई है। आखिर उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, क्या उनकी स्थिति होगी। तो ये सोचिए, सब देश के नागरिक हैं, सब भारत माता की संतान हैं और हम सब के पूर्वज एक ही हैं। पूरी दुनिया को हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि देश शर्मसार हो, इंसानियत शर्मसार हो और विदेशी लोग हमारे इन हरकतों को देख करके हंसें। तो मैं इतना ही संदेश दूंगा कि साथियों, सभी लोग हम भारत माता की संतान हैं। इस तरह की जो ये हरकतें हैं ये देश को कहाँ ले जा रही है। और सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और समाज में एकता होनी चाहिए। पार्टी की बात नहीं है, किसी दल की बात नहीं है, लेकिन देश की बात है और इंसानियत की बात है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस तरह से नू मेवात में है और भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की परंपराओं, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। यही भारत की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा जो है एक ये पैगाम है और विभिन्नता में एकता भारत की पहचान रही है। तो वंदे मातरम।